एकादशी व्रत कथा वॉज लाइव। कामदा एकादशी व्रत कथा में आप सबके सामने कहने जा रही हूँ। कथा आप जरूर सुनिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर करिए। कामदा एकादशी चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिवर्ता को अंतिम तिथि होती है। इस अंगी प्रतिपदा को आरंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुराण कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो अब आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है। उसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कोई योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका मातम कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरिक गंधर्व सहित सभा के में शोभमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गायन गा रहे थे और उनकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगे। नागराज करकोट ने राजा पुंडरिक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरिक ने समझकर श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का सिमरन कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरिक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रेरित होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत के कंदरास के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्ष के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती है। वह विलाप करती रहती है। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई।
उसने उस जगह श्री ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, वीर ध्वना नाम गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप में भयानक राक्षस हो गया, उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्री ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांति हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले के भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि के पाप, राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा एवं महात्म्य से स्वर्ण पठन से वाजपेय का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद।